शिक्षक शिक्षक जिस तरह से बेचैन रहते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की बातों को हम मजबूती से सदन में रखेंगे। जब हम स्वतंत्र रूप से जाएंगे सदन में तो शिक्षकों के हक में बोलेंगे। जब सदन के नेता से ही सवाल करना है और सदन उसी के आप एमएलसी रहिएगा तो सवाल कैसे कर पाइएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, तिरहुत में एमएलसी उपचुनाव होना है 5 दिसंबर को, वोटिंग भी होने वाली है और आपको मालूम है कि तिरहुत में गजब का माहौल बना दिया है। निर्दलीय मैदान में उतरे राकेश रोशन ने लगातार आपको लाइव सिटीज बता रहा है कि कैसे राकेश रोशन जनता के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ अपील कर रहे हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि राकेश रोशन किसी जमाने में चिराग पासवान के बेहद ही करीबी थे, लेकिन आपने देखा है कि उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और अब तो मैदान में भी उतर गए हैं राकेश रोशन। तो देखिए, एक बार फिर से राकेश रोशन ने बड़ी बात कह दी है। बड़ी बात यह है कि आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग लगातार बिहार में सुर्खियों में बना रहता है और अब शिक्षकों के साथ खड़े हो गए हैं निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षकों को लेकर के राकेश रोशन, सबसे पहले आप उनको सुनिए। मौका देता है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शिक्षक जिस तरह से बेचैन रहते हैं, जैसे आंदोलन करते हैं तो उन पर एफआईआर हो जाता है। अब देखते हैं कि जो आंदोलन करने के भी एक राइट होता है, सब कानूनी अधिकार होता है, उसको छीन लिया गया है। आपको जाके एक परमिशन लेना, उसके बाद उसी जगह पे आपको आंदोलन करना है। तो आंदोलन जब अब समाज का उस आंदोलन को मीडिया तक को रोक दिया जाता है कि आंदोलन बड़ा ना हो सके, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की बातों को हम मजबूती से सदन में रखेंगे। और बिहार के जो भी सरकार में जो नुमाइंदे रहेंगे, बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री रहेंगे, जब हम स्वतंत्र रूप से जाएंगे सदन में तो शिक्षकों के हक में बोलेंगे, अधिवक्ताओं के हक में बोलेंगे, बेरोजगारों के हक में बोलेंगे और बोलने का एक मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर आप दलीय राजनीति को देखते हैं तो इस चुनाव में दलीय राजनीति संवैधानिक रूप से अयोग करार दिया गया, क्योंकि आप दल के सिंबल पर वोट नहीं करते हैं। और जब आप सदन में जाइएगा, स्वतंत्र रहिएगा, तो आपको बोलने का मौका मिलेगा। और जनता दल यूनाइटेड के लोग अगर चुनाव में जीत के जाएंगे तो उनके सदन का नेता कौन रहेगा? आदरणीय नीतीश कुमार। तो जब सदन के नेता से ही सवाल करना है और सदन उसी के आप एमएलसी रहिएगा तो सवाल कैसे कर पाइएगा। कहीं आप अगर आप राजद से जीत के जाइएगा तो आप सदन के नेता रहेगी राबड़ी देवी, तो बोलने देगी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इस चुनाव में देखते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जो एक डम्मी उम्मीदवार दिया जाता है, राजद से सेटिंग करके डमी उम्मीदवार दिया था। अब परंपरा देख लीजिए, 22 वर्षों में राजद का एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं आया जो चुनावी क्षेत्र में काम किया हो और स्नातक वोटरों को जागरूक किया हो। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से डमी रहता है। क्योंकि देश बाबू को एक तरफा लड़ाई ही नहीं रहती, चुनाव जीत जाते थे। इस बार क्या हुआ कि उनका जो पासा था उल्टा पलट गया। जो आरजेडी के उम्मीदवार आए थे वो कमजोर के कारण वो चुनाव जीत जाते, लेकिन जब हमारी लोगों ने प्रेशर किया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, तो हम चुनाव में आ गए तो डमी उम्मीदवार का पता ही नहीं है। और इसका एकदम उदाहरण के तौर पे कहते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी ऐसे सांसद है जो महागठबंधन के सरकार में पहले एमपी थे, जिन्होंने घोषणा कर दिया था कि हमको सीतामढ़ी से टिकट मिलना है। मतलब महागठबंधन में भी उनको टिकट मिल जाता है, उनको एनडीए में भी टिकट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सेटिंग का जुगाड़ है। तो प्योर महागठबंधन के उम्मीदवार को वही तय करते हैं, आज तक तय करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन ने। बड़ी बात कह दी है, शिक्षकों का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि शिक्षकों के साथ सही व्यवहार नहीं होता है। और देखा आपने कि सिर्फ राकेश रोशन ने इतना ही नहीं कहा, बल्कि और भी उन्होंने कड़ी कड़ी बातें कही हैं। साफ साफ कह दिया है कि देवेश चंद्र ठाकुर डील करते हैं राजद के साथ। डमी कैंडिडेट का भी उन्होंने जिक्र किया है। क्या कुछ कह रहे हैं राकेश रोशन वो हमने आपको दिखाया है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।